विवाह के बाद पहली बार जब बेटी अपने मायके आई तो उसके स्वागत में पूरा घर जगमग कर उठा। एक सप्ताह तक बेटी की हर पसंद का ध्यान रखा गया। घर का माहौल उसकी हंसी और खुशियों से गूंज उठा। माँ ने उसकी पसंद के पकवान बनाए, भाई बहनों ने उसे हर वह खुशी देने की कोशिश की जो वह ससुराल में शायद मिस कर रही हो। जब ससुराल लौटने का समय आया तो विदाई के वक्त पिता ने बेटी को एक सुगंधित अगरबत्ती का पैकेट दिया। माँ को यह अजीब लगा। उन्होंने कहा, बिटिया पहली बार मायके से ससुराल जा रही है, विदाई में भला अगरबत्ती कौन देता है। पिता मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी जेब में जितने पैसे थे वे भी बेटी को थमा दिए। बेटी ने अगरबत्ती का पैकेट और पैसे चुपचाप अपने सामान में रख लिए और ससुराल की ओर विदा हो गई। ससुराल पहुंचते ही घरवालों ने बहू से मायके की बातों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। सास ने उसकी विदाई में मिले सामान को देखा और अगरबत्ती का पैकेट देखकर तंज कसते हुए कहा, यह अगरबत्ती कल पूजा में लगा लेना, तुम्हारे मायके की महक यहां भी आनी चाहिए। बेटी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह पूजा के समय उसने वह अगरबत्ती का पैकेट खोला, लेकिन जैसे ही उसने पैकेट खोला उसमें से एक चिट्ठी गिर गई। चिट्ठी में पिता ने लिखा था, बेटा यह अगरबत्ती स्वतः जलती है लेकिन इसका जलना केवल इसके लिए नहीं होता, ये पूरे घर को अपनी सुगंध से महका देती है। इतना ही नहीं, इसका असर आसपास के पूरे वातावरण पर भी पड़ता है। तुम्हें ससुराल में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जब तुम्हें किसी बात पर क्रोध आएगा। कभी पति से रुठोई, कभी सास ससुर की बातों से नाराज होगी, कभी देवर नंद की बातों से मन खट्टा होगा, तो कभी पड़ोसियों के व्यवहार से दुख होगा। ऐसे समय में मेरी इस अगरबत्ती की भेंट को याद करना। जैसे अगरबत्ती जलती है, खुद को समाप्त करती है लेकिन पूरे घर को सुगंधित करती है, वैसे ही तुम भी अपने धैर्य, सहनशीलता और प्यार से अपने ससुराल को महकाना। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने घर को ही नहीं बल्कि पूरे माहौल को सुगंधित करना होना चाहिए। चिट्ठी पढ़ते ही बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फफक कर रो पड़ी। उसकी सास जो पास ही थी, आवाज सुनकर दौड़ी चली आई। क्या हुआ बहू, हाथ जल गया क्या? सास ने चिंतित होकर पूछा। बताओ तो सही, क्या हुआ? ससुर ने भी आवाज सुनी और पूजा घर में आ पहुंचे। पति ने भी अपनी पत्नी को इस तरह रोते देखा तो पूछा, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। बेटी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वह चिट्ठी अपनी सास को पकड़ा दी। सास ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और कहा, तेरे पिता ने कितनी सुंदर बात लिखी है। ये चिट्ठी तो सच में अनमोल है। इसे पूजा घर में फ्रेम कराकर रखूंगी ताकि हर कोई इसे पढ़ सके और समझ सके कि संस्कार क्या होते हैं। ससुर ने भी चिट्ठी पढ़ी और बहू की परवरिश और उसके माता पिता के संस्कारों की तारीफ की। उन्होंने कहा, आज ये चिट्ठी हमारे पूरे परिवार के लिए सीख है। इसे पढ़कर मुझे भी समझ आया कि ससुराल केवल बहू का घर नहीं होता, यह उसका नया मायका बनना चाहिए। उस चिट्ठी ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। सास बहू के रिश्ते में मिठास आ गई। पति ने अपनी पत्नी को पहले से अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। घर के हर सदस्य ने बहू के व्यवहार में वह अगरबत्ती की सुगंध महसूस की जो पूरे माहौल को प्रफुल्लित कर रही थी। पूजा घर में चिट्ठी को फ्रेम करवा कर रखा गया। जब भी कोई उस चिट्ठी को पढ़ता तो उसे जीवन में संयम, सहनशीलता और प्यार की शक्ति का एहसास होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि संस्कार और व्यवहार जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हर रिश्ते को निभाने के लिए प्यार, सहनशीलता और समझ की जरूरत होती है। जैसे अगरबत्ती अपनी सुगंध से पूरे घर को महकाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन और व्यवहार से अपने घर और आसपास के माहौल को सकारात्मक और सुगंधित बनाना चाहिए। यही सच्चा जीवन और रिश्तों की सफलता है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।